IAS, गेट, PSU एंड ऑल टेक्निकल एग्जाम्स की कंप्लीट हैंड रिटन नोट के साथ ऑनलाइन स्टडी करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक कर लेवे और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। ओके, लास्ट एंड फाइनल टॉपिक हमारा है प्लेन टेबल सर्वेइंग। इसको कंप्लीट करने के बाद हमारी सर्वेइंग कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्लेन टेबल सर्वेइंग होती क्या है? यह एक तरीके का ग्राफिकल मेथड होता है जिसके अंदर आपका फील्ड वर्क, जो आप फील्ड में काम करोगे और जो प्लॉटिंग होती है वो साथ साथ कर लेते हो आप। ठीक है, एक बार ये चीज़ देखो आप, इससे आपको एक्चुअल समझ आ जाएगा। देखो ये जो है ये आपका है प्लेन टेबल सर्वेइंग। ठीक है, इस तरीके से प्लेन टेबल सर्वेइंग होता है। आपकी ये नीचे इस तरीके से ये ट्राइपॉड होता है। ठीक है, आपने कभी किया भी होगा, उसको आप याद करो तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। ओके, थ्योरी थ्योरी चैप्टर है पूरा, थ्योरी आएगी इसमें। ठीक है, क्वेश्चन इसमें नहीं आते। और इसके ऊपर आपका ये क्या रखा हुआ है, बोर्ड रखा हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर आपकी शीट होती है, या आपकी शीट होती है, इसके ऊपर आप ड्राइंग करते हो जो भी आपका ग्राउंड रहता है उसके हिसाब से। जैसे मानो यहाँ पर कोई पेड़ है तो यहाँ से इस एक्सिस पर यहाँ पेड़ ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पर कोई मंदिर है तो यहाँ पर मंदिर ड्रॉ कर देंगे। ओके, मतलब इस शीट के सेंटर से, इस शीट के सेंटर में अगर आप देखोगे तो इसके चारों तरफ देखोगे तो जो जो चीज़ें रहेंगी वही आप एक्चुअल में उस ग्राउंड पर खड़े होकर देखोगे तो चारों तरफ वही चीज़ें दिखेंगी आपको, वही चीज़ें दिखेंगी आपको। ठीक है, तो ये हमारा प्लेन टेबल सर्वेइंग होता है। अब इसमें बहुत से इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, वो देखो। पहला तो है ट्राइपॉड। ट्राइपॉड क्यों यूज़ होता है? कि हम हमारे जो भी बोर्ड है, जो भी शीट है, उसको उसके ऊपर रख सके, इसलिए ट्राइपॉड यूज़ करते हैं हम। ठीक है, ये क्या है? प्लेन टेबल है जो हमारा बोर्ड है। ओके, ये ड्राइंग शीट आप जानते हैं, उसको ड्राइंग शीट रखते हैं, उसके ऊपर हम हमारी ड्राइंग करते हैं। ओके, ये यू फ्रेम क्या होता है? देखो ये यू फ्रेम इस तरीके का होता है। देखो ये रहा, ये यू फ्रेम होता है। इसके नीचे यहाँ पर इस तरीके से प्लम बॉक्स लगा रहता है सेंटरिंग करने के लिए, कि आपकी जो सेंटर ये रहेगा, यहाँ से आप आपकी ड्राइंग्स ड्रॉ कर रहे हो और नीचे जो सेंटर है वहाँ से आपका एलिवेशन फाइंड आउट करते हो आप किसी भी। जैसे ये यहाँ पर कोई पेड़ है तो इसके ग्राउंड के यहाँ से आप एलिवेशन फाइंड आउट करोगे और यहाँ पर ऊपर इसका सेंटर यहाँ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपकी ड्राइंग ड्रॉ करोगे। तो सेंटरिंग करने के लिए इस यू शेप का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, आपका कौन सा है? अब ये है क्लिनोमीटर। ओके, क्लिनोमीटर का हम यूज़ करते हैं लाइन ऑफ साइट के लिए। जैसे सामने आपको कोई पेड़ है, ठीक है, यहाँ से ये कोई लाइन है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई पेड़ है तो हम हमारा क्लिनोमीटर यहाँ रखेंगे, इसके बीच में से देखेंगे तो लाइन ऑफ साइट स्ट्रेट रहेगी बिल्कुल। तो उस लिए हम क्लिनोमीटर यूज़ करते हैं। ट्रफ कंपास यूज़ करते हैं नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन पता करने के लिए, ट्रफ कंपास यूज़ कर लेते हैं हम। स्पिरिट लेवल क्या है? इसके बीच में बबल होता है, तो हमारी सेंटरिंग करने के लिए जो भी प्लेन टेबल है वो हॉरिजॉन्टल के सरफेस के साथ हॉरिजॉन्टल करने के लिए हम स्पिरिट लेवल का यूज़ करते हैं। ओके, तो सारी चीज़ें आपको समझ आ गई कौन कौन सी चीज़ क्या होती है। प्लम्बिंग फोर का आप पता है सेंटरिंग करने के लिए, आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, ये तो आप खुद पढ़ सकते हो, थ्योरी सब्जेक्ट है, इसमें थ्योरी में कितना बताऊंगा, आप खुद से पढ़ लेना थोड़ा थोड़ा ऊपर का। एलिडेट क्या होता है? एलिडेट इस तरीके से होता है, देखो ये वही लाइन ऑफ साइट के लिए यूज़ करते हैं इसको, या फिर लाइन ऑफ साइट के लिए नहीं तो क्या है, ये प्लेन टेबल जैसे आपकी ये शीट है, ठीक है, तो इस एलिडेट की हेल्प से आप लाइंस ड्रॉ कर लेते हो चारों तरफ। ठीक है, ये एलिडेट होता है वो राइट साइड में, टॉप राइट साइड में प्लेस करते हैं इसको। ठीक है, अभी डिटेल से पढ़ लेंगे। और स्पिरिट लेवल सेंटरिंग करने के काम आता ही है, और ट्रफ कंपास ये नॉर्थ और साउथ को पता करने के लिए। तो आप तो इसको देखोगे इस तरीके के, तो आपको एक कभी सर्वे किया होगा आपने बीटेक में, तो ये याद आ जाएगा प्लेन टेबल सर्वेइंग होता क्या है। ठीक है, आप इससे टोटल ऊपर से और भी देख लोगे तो फिर आगे पढ़ने में थोड़ा ईजी रहेगा। ओके, ये हमेशा स्मॉल स्केल के लिए या फिर मीडियम स्केल के यूज़ करते हैं, जैसे 1/10,000 या फिर 1/250,000। ओके, मतलब स्मॉल या फिर मीडियम स्केल्स के लिए इसको यूज़ करते हैं। लार्ज स्केल के लिए प्लेन टेबल सर्वेइंग हम कभी यूज़ नहीं करेंगे। ये क्या है आपका? ये रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है। ठीक है, ये नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? बिफोर स्टार्टिंग प्लेन टेबल सर्वेइंग एट फर्स्ट कंट्रोल स्टेशन आर सेलेक्टेड। देखो, टू कवर द एंटायर एरिया, देन आफ्टर डिसाइडिंग द सुटेबल स्केल सर्वेइंग। देखो इसको क्या करते हैं, प्लेन टेबल स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं, एक कोई भी
स्टेशन मान लेते हैं, ठीक है। और फिर जगह जगह पर बहुत सारे स्टेशन मानेंगे। वो स्टेशन हम किस तरीके से मानेंगे कि हमारा जो भी एंटायर एरिया है वो हमारा इन स्टेशन से कवर हो जाए, ठीक है। फिर उसके हिसाब से हम हमारा स्केल मान लेंगे कि स्केल क्या रखें इसके, जिससे हमारे सीट पर अच्छे से ये ड्राइंग ड्रॉ हो जाए, ठीक है। स्केल मानने के बाद में हम हमारा सर्वे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्टेशंस मैनिपुलेट करेंगे जिससे हमारा जो एरिया अच्छे तरीके से पता लग जाए। उसके बाद में ही हम हमारा सर्वे करेंगे, ओके। उनको ट्रावर्सिंग कर लेंगे उसमें। इसको डेफिनेशन बोर्ड समझ आएगा। बिफोर स्टार्टिंग प्लेन टेबल सर्विंग एट फर्स्ट कंट्रोल स्टेशन आर सेलेक्टेड टू कवर द एंटायर एरिया, देन आफ्टर डिसाइडिंग द suitable scale, okay, scale survey start following in detail from any of the control station and traverse, और सारे स्टेशन को मिला दोगे, ट्रावर्स कर दोगे वहाँ पर, ठीक है। Elevation of point observation can be determined by the process of leveling or with the help of instrument। इसमें दो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, इंडियन क्लिनोमीटर एंड टेलीस्कोपिक एलिडेड। ये क्यों क्यों यूज़ करते हैं, एलिवेशन के लेवलिंग के लिए यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। तो ये बस ऐसे सीधे सीधे पॉइंट्स पूछेगा कौन से क्या करते हैं। फिर जो क्वेश्चंस आएंगे इसमें मैं क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस आएंगे तो आप सीधे पता लग जाएगा आपको। अगर इससे भी अच्छे तरीके से समझ नहीं आए आपको, तो जैसे जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस या फिर क्वेश्चंस करोगे आप जहाँ से भी, तो उसको आप धीरे धीरे याद करते रहना, ठीक है, अगर यहाँ से समझ नहीं आए तो। फिनिश्ड मैप आर नोन एज टोपोग्राफिक मैप। जो भी हमारा फिनिश्ड मैप रहेगा जिसके ऊपर हम हमारी ड्राइंग करेंगे वो हमारा टोपोग्राफिक मैप रहेगा। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफी, ओके। इसके कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज है वो देख लेते हैं कि क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है इसके। तो पहला एडवांटेज तो क्या है, सिटिंग एंड प्लॉटिंग इज डन साइमल्टेनियसली। सॉरी, सिटिंग नहीं है, साइटिंग है, ठीक है। साइटिंग मतलब हमारे जो भी रीडिंग लेंगे, रीडिंग और ड्राइंग जो ड्राइंग करेंगे वो साइमल्टेनियसली होता है, ठीक है। एक बार रीडिंग ले लेंगे फिर ड्रॉ कर देंगे, या फिर रीडिंग ले लेंगे ड्रॉ कर देंगे। इससे होगा क्या कि आप कोई भी लाइन आपकी मिस नहीं करोगे, कोई भी रीडिंग मिस नहीं करोगे। नो चांस ऑफ मिसिंग एनी डिटेल। तो ये आपका एडवांटेज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, कोई भी ग्रेट स्केल नहीं ले, GREAT है ये, ठीक है। नो ग्रेट स्केल इज रिक्वायर्ड। अगला क्या है, इरेगुलर ऑब्जेक्ट कैन बी प्लॉटेड एक्यूरेटली। हमारा अगर आपका इरेगुलर ऑब्जेक्ट है उसको भी आप एक्यूरेट तरीके से प्लॉट कर सकते हो, ओके। कॉस्टली नहीं है, सर्वे थोड़ा लाइट सर्वे से भी थोड़ा लेस कॉस्टली देन थोड़ा लाइट सर्वे, थोड़ा लाइट से भी सस्ता रहता है ये, ठीक है। थोड़ा लाइट में अगर आपका इंस्ट्रूमेंट गिर गया तो आपका बहुत नुकसान हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है, ये बहुत यूज़फुल होता है। कौन से एरिया के लिए, अब ये जो प्लेन टेबल सर्वेइंग है ये हम ऐसे एरिया के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है जो हमारे लोकल अट्रैक्शन से अफेक्ट हो, ठीक है। वहाँ पर हम कंपास सर्वे तो यूज़ कर नहीं सकते, वो हम उसमें हमारे एरर्स आएगी। लोकल अट्रैक्शन समझ आ गया ना क्या होता है, पिछले लेक्चर्स में अच्छे से वो किया है, हमने डिस्कस किया है इसको। डिसएडवांटेज की देख लो, इसके कुछ नुकसान भी है। वो क्या क्या है, इसको हम वेट क्लाइमेट में यूज नहीं कर सकते एक तो। दूसरा क्या है, प्लेन टेबल इज हैवी। एक तो ये हैवी होता है, इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं तो लाने ले जाने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, कि ये डिसएडवांटेज है इसका। थर्ड क्या है, इट बिकम डिफिकल्ट इट प्लान मैप टू बी प्लॉटेड ऑन सम डिफरेंट स्केल ड्यू टू एब्सेंस ऑफ मेजरमेंट एंड फील्ड नोट। ये फील्ड की हमें डायमेंशंस पता होनी चाहिए, उसकी डायमेंशन के बिना हम हमारा जो भी मैप है वो प्लॉट नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसमें एसेसरीज कौन कौन सी यूज़ होती है, ठीक है। तो हमने कर लिया, प्लेन टेबल यूज होगी हमारी। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ अ ड्राइंग बोर्ड। एक ड्राइंग बोर्ड होता है उसको हम प्लेन टेबल बोलते हैं। एलिडेड किस काम आता है, देखो इस तरीके से एलिडेड होता है, ये इस तरीके का एलिडेड होता है। इट इज़ अ स्ट्रेट एज रूलर यूज्ड फॉर साइटिंग द ऑब्जेक्ट एंड ड्रॉ लाइन, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट को साइट करने के लिए और लाइन ड्रॉ करने के लिए हम एलिडेड का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आपकी एसेसरीज है जो प्लेन टेबल सर्वेइंग में यूज़ करते हैं। एक आपकी लेवल ट्यूब होती है, इट इज यूज टू लेवल ड्राइंग बोर्ड ऑन द प्लेन टेबल। जो भी आपकी प्लेन टेबल है, ड्राइंग बोर्ड है, उसको लेवल करने के लिए यूज़ करते हैं लेवल को। ट्रफ कंपास क्यों यूज़ करते हैं, नॉर्थ और साउथ की डायमेंशन पता करने के लिए ट्रफ कंपास यूज़ करते हैं हम, ठीक है। प्लम्बिंग फोर्क कभी क्यों यूज़ करते हैं, सेंटरिंग करने के लिए
प्लम्बिंग फोर्क यूज़ करते हैं, यू शेप का रहता है, अभी मैंने शुरू में बता दिया था ये चीज़ें तो ओके। उसके बाद में आगे बात आती है, ये पेज वापस से रिपीट हो गया, ठीक है ये पेज, तो इसको तो वापस देखो आप। उसके बाद आती है सेटिंग अप। अब आप जो आपका प्लेन टेबल है सर्वे कर रहे हो उसको सेटिंग अप कैसे करोगे, उसको सेट कैसे करोगे। तो आप ये ऑर्डर ध्यान रखो, ऑर्डर पूछ लेता है बहुत बार, ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आपको सेंटरिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद में लेवलिंग करना पड़ेगा, उसके बाद में ओरिएंटेशन करना पड़ेगा। ओके, मतलब आप वहाँ पर लेके जाओगे आपके प्लेन टेबल को, और सबसे पहले तो आप उसकी सेंटरिंग करोगे कि सेंटर कहाँ पर है। सेंटरिंग करने के बाद में जो भी आपका लेवल ट्यूब है या फिर स्पिरिट लेवल है कोई भी, उसमें बबल रहता है, बबल की हेल्प से आप इसको लेवल कर लोगे, और लेवल करने के बाद फिर आपकी रीडिंग्स लेकर के उस पर प्लॉट करना स्टार्ट कर दोगे। ये आपका प्रोसेस रहता है, ऑर्डर जहाँ रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इसके बारे में मैंने बताया वही समझा रखा है, ओके। अब जो हम ओरिएंटेशन करते हैं वो 3-4 मेथड से करते हैं। ओरिएंटेशन मतलब किसी भी चीज़ की साइटिंग, टर्फ कंपास, बैक साइड और रिसेक्शन, 3 की हेल्प से करते हैं। इनको समझ लेते हैं कि क्या है। मेथड ऑफ प्लेन टेबल ओरिएंटेशन, पहला है टर्फ कंपास। टर्फ कंपास, टर्फ कंपास इज प्लेस्ड ऑन द टॉप राइट साइड। आपकी जो बोर्ड रहेगा उसके टॉप राइट साइड में आपके टर्फ कंपास को प्लेस कर देंगे द ड्राइंग शीट एंड ड्रॉ अ लाइन अलोंग द एज कंपास इज नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, ठीक है। नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में ये जैसे आपकी ये प्लेन टेबल है ओके, यहाँ पर आपको टर्फ कंपास यूज करके यहाँ पर एक लाइन्स खींच लोगे, इसकी हेल्प से भी आप ओरिएंटेशन दे सकते हो आपके ऑब्जेक्ट को, ओके। देखो एक क्वेश्चन देख लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़्यादातर पूछते हैं। फॉर लोकेटिंग एन इनअसेसिबल पॉइंट विद द हेल्प ऑफ द प्लेन टेबल, कौन सा मेथड यूज करते हैं बताओ। लोकेटिंग इनअसेसिबल पॉइंट, जो आपको पॉइंट्स दिख नहीं रहे हैं उसको पॉइंट को कौन से मेथड की हेल्प से आप पता करते हो उस पॉइंट्स को बताओ। तो इसमें सीधा सीधा आपका आएगा रिसेक्शन की हेल्प से, ओके। द मेथड ऑफ प्लेन टेबल कॉमनली यूज्ड फॉर एस्टेब्लिशिंग द स्टेशन रिसेक्शन सॉल्यूशन, ठीक है। ये रट लो क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। मैं बोल रहा हूँ वो समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप इसको पढ़ के और रट लो इसको, ठीक है। इनएसेसिबल पॉइंट के लिए रिसेक्शन यूज़ करते हैं, मेथड है ओरिएंटेशन का, ओके। बैक साइड, ये क्या होता है बैक साइड रीडिंग, कि आप कोई भी प्लेन टेबल रहेगा वहाँ से आपकी बैक साइड में जो रीडिंग्स रहेगी उनकी हेल्प से आप आपका जो भी ऑब्जेक्ट है उसको साइड कर सकते हो उसके साइड में। जैसे आपने यहाँ ये आपकी प्लेन टेबल है, ठीक है, ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, और आप किसी तीसरे ऑब्जेक्ट का साइड कर रहे हो तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन के बैक साइड की हेल्प से भी इसको साइड कर सकते हो, ओके। रिसेक्शन क्या होता है अभी आगे बता दूंगा। अब बात आती है मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग। प्लेन टेबल सर्वेइंग करने के लिए मेथड कौन कौन से यूज़ करते हैं। पहला है हमारे पास रेडिएशन। रेडिएशन मेथड क्या होता है कि आप जहाँ से आप आपकी ड्राइंग शीट है वहाँ से ऑब्जेक्ट के ऊपर आप रेडिएशन डालते हो, जैसे लेजर रेडिएशन कुछ भी हो गया, और उसकी हेल्प से आप उसके डायमेंशन, ठीक है, लेंथ मेजरमेंट कर लेते हो, तो ये रेडिएशन मेथड हो गया। ट्रावर्सिंग क्या होता है। In this method, a traverse is directly plotted on the drawing sheet by traversing on all the control station। यहाँ पे क्या अलग अलग ट्रावर्स की हेल्प से आप आपका प्लेन टेबल सर्वे करते हो। पहले तो आप रेडिएशन ड्रॉ कर दोगे, अगर रेडिएशन डाल दोगे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो वो रेडिएशन मेथड हो गया। एक तो ये मेथड यूज़ कर सकते हो, या फिर ट्रावर्सिंग। ट्रावर्सिंग तो आप जानते हो क्या होता है, अलग अलग पॉइंट्स को मिला के ये आपके बीच में प्लेन टेबल रहेगी और यहाँ पर आप अलग अलग के लिए ड्रॉ कर सकते हो, अलग अलग पॉइंट्स के लिए, ओके। इंटरसेक्शन मेथड होता है आपकी दो जगह पर से लेकर के उसका इंटरसेक्ट हो जाएगा तो उसको इंटरसेक्शन मेथड बोलेंगे, ओके। ये सारे टॉपिक समझने के इसको आप खुद समझ सकते हो, ओके। लास्ट रिसेक्शन मैंने बताया नहीं, भी रिसेक्शन क्या होता है। रिसेक्शन समझ लो, रिसेक्शन क्या होता है, ओके। रिसेक्शन क्या होता है पढ़ो इसको। It is a process of determining location of instrument station with respect to already plotted station। जो भी आपका ऑलरेडी प्लॉटेड स्टेशन है उसकी लोकेशन पता करने के लिए रिसेक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है।
लेट अस अज्यूम 2 ग्राउंड पॉइंट ए और बी, 2 ग्राउंड पॉइंट, चलो इसको आप खुद पढ़ लेना। बस आप ये ध्यान रखो कि रिसेक्शन क्या होता है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग लोकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट स्टेशन की लोकेशन पता करने के लिए ये एक तरीके का प्रोसेस होता है विद रेस्पेक्ट टू ऑलरेडी प्लॉटेड स्टेशन। जो भी आपका ऑलरेडी प्लॉटेड स्टेशन है उसकी रेस्पेक्ट में आपका जो भी इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है उसकी लोकेशन पता करने के लिए जो भी मेथड यूज़ करेंगे, दैट मेथड इज नोन एज रिसेक्शन। ओके, अब इसके अंदर 3-4 चीज़ें होती है, देखो बैक रीओरिएंटेशन, 3 पॉइंट प्रॉब्लम, ओके, एंड 2 पॉइंट प्रॉब्लम। ठीक है, इस लेक्चर को वापस से देखो, इसमें जो आपको दिख रहा है उसको आप पढ़ो, ओके, डिटेल से। अगर मैंने जो भी बातें नहीं बताई उसको समझने की कोशिश करो, नहीं तो ये लेक्चर अगर नहीं भी समझ आए तो कोई बात नहीं, आप इसके ऊपर क्वेश्चंस करो, जहाँ पर क्वेश्चन आए उसको क्वेश्चन देखो और उसको समझो और कहीं पर लिख के उसको याद करो। ठीक है, इस चैप्टर को क्वेश्चन से ही समझ सकते हो, तो आप 10, 12, 20, 50 से क्वेश्चन करोगे इसके ऊपर और फिर इस लेक्चर को वापस देखोगे तो आपको समझ आएगा कि ये एलिडेट क्या होता है, ठीक है, ओरिएंटेशन क्या होता है, 3 पॉइंट प्रॉब्लम्स क्या है। ठीक है, ये आपको मैंने लास्ट में जो बताई थी, बैक रे ओरिएंटेशन, 3 पॉइंट प्रॉब्लम एंड 2 पॉइंट प्रॉब्लम, ये आपकी रिसेक्शन के मेथड्स हैं। ठीक है, मेथड ऑफ विच रिसेक्शन कैन बी डन, रिसेक्शन इन्हीं 3 मेथड से करते हैं। ठीक है, बैक रे ओरिएंटेशन, 3 पॉइंट प्रॉब्लम एंड 2 पॉइंट प्रॉब्लम। यहाँ हमारा ये खत्म होता है सर्वेइंग। नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसमें या तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ेंगे या फिर उससे पहले में जो हमने फर्स्ट क्या पढ़ा था, हाईवे इंजीनियरिंग। ठीक है, तो हाईवे इंजीनियरिंग के ऊपर मैं शायद इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बता सकता हूँ, नहीं तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।